हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार ग्राम कचहरी सचिव वैकेंसी के बारे में। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या क्या वो टॉपिक है वो सारा टॉपिक को आज हम लोग क्लियर करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि इसमें इम्पोर्टेंट्स क्या है। तो चलते हैं हम लोग बोर्ड के ऊपर। देखिए, बिहार ग्राम कचहरी सचिव 2025। सबसे पहला बात जो हम बात करेंगे वो मेरिट लिस्ट पे बात करेंगे कि जो मेरिट लिस्ट है वो कब जारी किया जाएगा, क्योंकि आप बहुत सारा वीडियो में देख रहे होंगे कि पीछे साल का भी दिखा देता है कि हाँ ये मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है, ये फलना चलना बहुत तरह का मतलब कि फेक न्यूज सब आ रहा है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि मेरिट लिस्ट प्रॉपर कब आने वाला है, उसके बाद उसका ज्वाइनिंग डेट क्या होने वाला है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के संदर्भ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देखना है, उसके बाद क्या कटअप बनने वाला है वो देखना है, उसके साथ साथ फॉर्म भरने में जो गलती हुआ है, ठीक है, उसको सुधार कैसे किया जाए, क्योंकि करेक्शन का डेट दिया नहीं गया है तो सुधार कैसे होगा, फॉर्म आपका रिजेक्ट होगा कि क्या होगा, अपलोड में क्या प्रॉब्लम हो, सारा कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे। और लास्ट है कि डिग्री बेनिफिट में क्या आपको मिलने वाला है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है इसके बारे में हम आगे बताएंगे। देखिए, सबसे पहली बात की मेरिट लिस्ट कब जारी होगा। अभी क्या है कि सबका जो भी था नॉर्मलाइजेशन जैसे चल रहा है सबका, तो अभी तक उसका डेट क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन एक संभावना तिथि दिया गया कि 15 के बाद कभी भी जारी कर सकता है। ये मेरिट लिस्ट 15 के बाद कभी भी जारी कर सकता है। और उसको देखने के लिए आपको क्या होगा कि जिला का जो भी वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आप जाकर के देख सकते हैं कि लिस्ट में हमारा नाम है या नहीं है, तो वहां से आप सारा डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ज्वाइनिंग डेट का क्या दिया गया है, जैसे ही मेरिट लिस्ट जारी करेगा, मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद खुद ही आपको क्या करेगा कि आपको मेल के द्वारा नोटिस कर देगा, या नहीं तो आपको नंबर पे मैसेज कर देगा या कॉल करके आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो भी है कि आपका वेरिफिकेशन इस दिन होना है, आप अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर के आ जाइए, या ऐसा कुछ आपको बहुत जल्द ही ये कर देगा। इसमें ज्यादा टाइम लगाने वाला है नहीं, जैसे ही लिस्ट जारी करेगा उसके बाद ये प्रोसेस वो शुरू कर देगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में ये देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब भी आप फॉर्म भर रहे थे तो जो भी डिटेल्स आप दिए हैं, चाहे आप कास्ट सर्टिफिकेट हो या रेसिडेंस सर्टिफिकेट हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप उस समय अपलोड किए थे वही डॉक्यूमेंट सब आपको लेके जाना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। जब भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा तभी आपको ये टोटल डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाना है वेरिफिकेशन में। हाँ, वहां अगर आपका सेम डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं पकड़ा, अगर आपका वहां सेम डॉक्यूमेंट्स अगर वहां नहीं मिल रहा है तभी आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा वो, तभी आपको वहां से छाड़ देगा। उसके बाद कटअप देखिए क्या है, सिंपल सी बात है, जिसका जितना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगा उसके अकॉर्डिंग कटअप उसका बनेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन में कुछ परसेंट मार्क्स दिया गया था, उसका फिर पीजी में कुछ परसेंट एक्स्ट्रा बढ़ा करके दिया गया था। बट इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि देखिए ग्रेजुएशन और पीजी वाला लोग बहुत कम ही इस फॉर्म को डाले हुए हैं। लगता है ऐसा है कि मतलब मानिए तो 40% या 50% ही लोग ऐसे हैं जो कि पीजी वाला सब डाला गया है, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, तो आपको जो भी मार्क्स होगा उसके अकॉर्डिंग वो कटअप जारी कर देगा। तो एवरेज मार्किंग रखिए ना, मतलब वही 60 से 70% वाला सबका ही सिलेक्शन किया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं लगता है कि होने वाला है किसी का। उसके बाद फॉर्म भरने में जो गलती किए हैं, देखिए यहाँ क्या है कि फॉर्म भरने में अगर आपका नाम, फादर नेम, एड्रेस, मदर नेम या अदर इस तरह का छोटा मोटा माइनर अगर कोई भी अगर आपका करेक्शन है तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके लिए क्या होगा कि जैसे ही आपका लिस्ट जारी करेगा तो क्या होगा कि आप जैसे वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आप एक क्या करेंगे, कोर्ट से एक हैफिडेविट बनवा लेंगे। हैफिडेविट बनवा करके आप अपने पास रख लेंगे कि आपको जिस चीज में गड़बड़ी था उस चीज का हैफिडेविट बना करके आप अपने पास रख लेंगे। जब भी आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वो आप वहां पे सबमिट कर देंगे कि सर फॉर्म भरने के टाइम में मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया था। हाँ, और किस सिचुएशन में आपका जो फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा वो देखिए। आपका जो फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड में, जहां पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए कहा गया था, जिस जगह पे जो भी डॉक्यूमेंट्स कहा था अपलोड करने के लिए, उस जगह पे आपको वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होना चाहिए। अगर वहां गलत अपलोड कर दिए हैं तब तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होना है, या अगर आप सारा चीज सही अपलोड कर दिए हैं उसके बाद जब भी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, अगर वही डॉक्यूमेंट्स अगर आपको वहां नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में भी आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
और ये सब जो माइनर गलती सब था, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, नाम हो गया, फादर नेम, मदर नेम, या कैटेगरी कुछ मिस हो गया, इस सब के लिए आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। वो आप एक एफिडेविट लगा करके आप फॉर्म को आप अपने पास रख लेंगे। उसके बाद जब भी वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा आप जाकर के वहां आप दिखा देंगे, उसके लिए कोई इस बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद डिग्री बेनिफिट, तो वही तभी बताए ही है कि जिसका जितना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वाला भरे थे उसको उतना ज्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है। तो जिसका जितना ज्यादा डॉक्यूमेंट मतलब डिग्री दिए थे उसको उसके अकॉर्डिंग उनका कटअप बनेगा, उनका चांस ज्यादा बन सकता है। उसके बाद ये लास्ट जो आपको दिखाया गया है, तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क इसलिए दिए हैं क्योंकि देखिए अभी बहुत सारा फेक न्यूज आ रहा है कि आपका लिस्ट जारी कर दिया गया है, ये फलना है चिल्ला, मतलब आपका सिलेक्शन होगा, इसमें इतना पैसा लगेगा। इस सब पे कहीं कुछ नहीं जाना है। आप इसका वेट करेंगे कि कब तक ये आने वाला है। इसे 15 के बाद तो डेट दिया ही है, उसके बाद आपका कभी भी लिस्ट जारी कर देगा, अपना लिस्ट में नाम देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। तो इसके लिए बेफिक्र रहिए, जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होता है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को थोड़ा अगर अच्छा लगे तो आगे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।